हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। ओके, एक्सरसाइज है हमारी 5.2। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। E1 हमने 5.2 के 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो देखिए ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक के, ठीक है ना, ये 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये सेम ही चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने 7th किया था उसके जैसा ही है। ठीक है, तो देखिए होना क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है थर्ड टर्म है, ये दे दिया इसने। ठीक है, और लास्ट टर्म दे दी हमको 106, तो 2 टर्म दे दी। ओके, तो 2 टर्म देते, इसका मतलब हमें 2 क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ओके, 2 इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू आ जाए, दुनिया की कोई सी भी टर्म निकाल देंगे। बोल रहा है 29 टर्म निकाल दो, ए और डी की वैल्यू आते ही दुनिया की कोई भी टर्म हम फाइंड कर देंगे। दो टर्म दे रखी है, 2 इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू दी होती, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म दी होती तो और भी इजी हो जाता काम। तो देखिए क्या कह रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, मतलब एक ए पी है जिसमें कंसिस्ट का मतलब क्या है, शामिल होना। ठीक है, तो एक ए पी है जिसमें शामिल है क्या भाई, 50 टर्म्स हैं। अब ये इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, ठीक है ना, या इनफाइनाइट वाली ए पी नहीं है। 2 टाइप की हमने पढ़ी थी ना, एक होती है फाइनाइट ए पी और एक होती है इनफाइनाइट ए पी। तो ये कौन सी है, फाइनाइट वाली है जिसमें फिक्स टर्म दे रखी है 50 टर्म्स। ओके, जिसके अब इस ए पी का ऑफ विच यानी कि जिसका क्या है, थर्ड टर्म जो है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म यानी कि कौन सी, लास्ट टर्म कितनी होगी, 50 है। तो लास्ट टर्म यानी कि 50 नंबर की टर्म कौन सी है, 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए देखिए भाई सॉल्यूशन देखिए, मतलब क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में किया था, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के किया था ना क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो ऐसा ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। ठीक है, तो थर्ड टर्म बोल रहा है, तो थर्ड टर्म हमको दे रखी है ना, तो यहाँ पर मैं थर्ड टर्म लिख देता हूँ। कितनी दे रखी है भाई, 12th दे रखी है। ठीक है, ये थर्ड टर्म हो गई, यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू नहीं दे रखी है। ओके, A2 की वैल्यू भी नहीं है। ओके, A3 की वैल्यू दे रखी है। ऐसे करते 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 कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे करते 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 कितनी बेटा, हमको लास्ट टर्म दे रखी है 50 नंबर की। ओके, कितनी है, 106। क्या है ये, A50। बात समझ में आ गई। तो A50 की वैल्यू 106 है और A3 की वैल्यू 12 है। पूछ रहा है कि भाई साहब आपको निकालना है क्या, A29, यहाँ की वैल्यू निकालनी है आपको, A29 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब कौन से नंबर की टर्म है ये, 29 नंबर की, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, तो देखिए भाई थर्ड नंबर की टर्म दे रखी है हमको, तो कैसे लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर 3 है, एक कम करके लिखेंगे 2D। ठीक है बेटा, चलिए A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू नहीं है A प्लस 2 का 2 और डी की वैल्यू भी नहीं है। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कितनी टर्म दे रखी है, 50 दे रखी है, तो हम लिख देंगे A50 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ 50 है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एक कम कर देंगे 29D हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब A50 की वैल्यू कितनी है बेटा, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ये क्या आ गई बेटा, सेकंड इक्वेशन आ गई, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। ठीक है, चलिए अब क्या कर दें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ओके, कैसे करते हैं बेटा, पता है ना, देखिए सेकंड इक्वेशन लिख देंगे पहले अपन, 106 इज इक्वल टू ये A, ये प्लस ये 49D। ठीक है, चलिए अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट वाली ये रही, कैसे लिखेंगे, 12 A प्लस कितना है बेटा, 2D, ये हो जाएगा 2D। क्या करना है, माइनस। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है
जैसे यूँ समझ लो कि यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिया, ठीक है। तो जब हम ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस होता है तो क्या होता है, अंदर के सभी के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो सब देखो, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे ये कहते हैं कि अगर हमें ब्रैकेट हटा के जब करना ही है तो फिर यहीं पे करो ना, ऐसे करो, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि हमारी इक्वेशन कहाँ है, ये तो ये वाली इक्वेशन थी हमारी, तो हमने तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई फिर, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी वो यही है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कि यही सेम 12a + 2d। अब माइनस कहाँ लगाएंगे, माइनस लगाते हैं फिर नीचे बेटा, यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है कि हमने माइनस कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं, और ये हमारी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो साइन है ना वो नहीं देखने, हमें ये वाले साइन देखने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 12 जो है माइनस का है, a जो है वो माइनस का है, 2d भी का है माइनस का। बात समझ में आ गई। चलिए अब 106 में से 12 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 106 में से 12 जो आएगा तो कितना बचेगा, देखो क्या करेंगे, पहले 6 माइनस करो, यहाँ से भी 6 माइनस कर दो, यहाँ से भी 6 माइनस कर दो, यहाँ से करेंगे तो 100 बचेगा, यहाँ से भी करेंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 100 है, यहाँ 6 है, अब 100 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 94, ठीक है। चलिए ठीक है ना बेटा, इस तरीके से देखो, वहाँ पर अपन साइड में जा कर के रफ तो करेंगे सही, वो तो सभी करते हैं, अपन करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, हमारा दिमाग तेज करना है, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन अगर हम लिखने में करेंगे तो टाइम लगेगा, ओके। हालांकि अभी तो आप 10th क्लास में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो छोटी क्लास ही है ना, स्कूल में ही है। लेकिन फ्यूचर में आप क्या करोगे, कंपटीशन की फाइट करोगे आप, तो कंपटीशन में तो टाइम की वैल्यू है, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा क्या हो सकेगा, दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, a माइनस a कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये कट गया, ऐसे कर देते हैं इसको, ओके। अब यहाँ देखिए 49 माइनस 2 कर देंगे, ये माइनस का है ना, इसको मत देखो, ठीक है, इसको देखना है। तो 49 माइनस 2, तो 49 में से 2 जाएंगे तो 47, ठीक है, ये हो जाएगा 47d, ओके बेटा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करेंगे, 47 क्या हो जाएगा, इधर आएगा, इधर आके क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, बिल्कुल ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये इनटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो देखिए d की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या है ये 94, ओके। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए ये क्या है, 94 डिवाइड बाई 47, ओके। तो देखने से लग रहा है कि कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ओके। तो 7 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स आता है। तो एक हो सकता है कि जब हम 47 को 2 से इंटू करें तो 94 आ जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ठीक है, देखिए ये इसको 50 मान के चलो, ठीक है, 50 मान के चलो। अब 50 का डबल क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ कितना है, ठीक है, यहाँ पर 3 कम है, ठीक है। तो 100 में से एक बार देखो, आपने क्या करा, जैसे कि इसको 50 माना, ये 50 है, ठीक है, आपने डबल कर दिया, ये लो, ठीक है। चलो अब 3 कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 47 3 कम कर दिया आपने, इधर से भी 3 कम किया, इधर से भी 3 कम किया। उसी तरीके से इसका डबल करोगे, इसका क्या करोगे, 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब 100 में से 3 और 3 2 बार माइनस करोगे आप तो क्या बचेगा, 94 बचेगा, 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस करो तो 94 बच गया। तो दिख गया हमको क्या कि ये इसका डबल है। बात समझ में आ गई। तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ये लीजिए, चलिए तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ये लीजिए, ठीक है। अब ओके, अच्छा डी की वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी बेटा, क्योंकि हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी हो। तो देखिए इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 12 है, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, 106 आ रहा है वहाँ पर, इसका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये सही है, ओके। चलिए अब देखिए
एक अब डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू किस में रख देंगे हम, इस या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो या फिर इसमें रख दो। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू ज़्यादा है तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा हार्ड हो सकता है, ओके, इसीलिए इसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 12 है इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ओके, तो ये 12 है इज इक्वल टू ए प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ओके, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, काय का है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, ओके। चलिए 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। चलिए अब कैसे चेक करें कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं है, तो देखिए भाई ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 8 है, ठीक है, डी कितना है 2 है, तो इसमें 2 प्लस करोगे तो 10, अब इसमें 2 प्लस करोगे तो 12 आ गया, सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए अब कौन सी निकालनी है, A29, ये लीजिए भाई A29, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 29 है, एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 28, डी की वैल्यू डी आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये लीजिए, तो A29 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है यहाँ पर, ओके, चलिए प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, ठीक है। चलिए अब 28 को 2 से इंटू करेंगे, डबल करेंगे, कैसे करें सर, देखो 28 को मत करो 30 को करो, 30 का डबल 60, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 बच रहा है तो इसका डबल कर देंगे, 2 का डबल 4, तो 4 माइनस कर दो, 60 में से 4 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 56, तो 8 प्लस 56, ठीक है ना, तो 28 को 2 से इंटू करेंगे तो 56 आ जाएगा, ओके। चलिए अब 56 प्लस 8 तो कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कैसे देखो 56 में 4 प्लस करो आप, ठीक है ना, तो यहाँ से भी 4 इधर से 4 निकाल के इधर प्लस कर दो, 60 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 4, तो 60 में और प्लस 4 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए A29 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 64 आ गई, बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। देखो होता क्या है, देखो आपने देखा होगा कि हर चीज़ को मैं तोड़ तोड़ के करता हूँ, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम हर चीज़ को तोड़ तोड़ के कर देते हैं, है ना। तो ये यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ अंग्रेज़ों का ये रूल नहीं है ये, ठीक है, ये नेचर का रूल है कि जिस चीज़ को आप तोड़ दोगे ना तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, समझ रहे हो, और वो ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने कहा, ठीक है, फूट डालो राज करो, सेम टू सेम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। देखो क्या है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, ओके। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है, देखो यहाँ पर कह रहा है थर्ड एंड 9th टर्म, ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है थर्ड और इनकी वैल्यू दे दी वहाँ पर, ठीक है, तो जो पहले आ रहा है ना उसकी जो वहाँ पहले लिखा है वो उसकी वैल्यू है, जहाँ थर्ड है यहाँ पहला क्या लिखा है 4 लिखा है, 4 और -8 में पहले क्या आ रहा है 4, तो थर्ड वैल्यू क्या है 4 है, और 9th टर्म कौन सी हो जाएगी -8 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है। तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या गेम खेला है इसने, गेम ये खेला है कि कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो बच्चे कहें ना क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रही कि वैल्यू क्या है ना, तो इसने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, तो 0 है बेटा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा घुमाया इसने, थोड़ा सा, कैसे घुमाया, देखिए कह रहा है थर्ड और 9th टर्म, ओके, तो जैसे कि मान लो कि कोई फर्स्ट टर्म होगी यहाँ पर, ओके, फर्स्ट टर्म होगी, फिर सेकंड टर्म होगी कोई, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड टर्म कितनी दे रखी है हमको 4 दे रखी है, फिर कोमा कोमा, ओके, फिर थर्ड टर्म, फिर 4 5 6 7 8 और ये 9th टर्म कितनी दे रखी है -8, ओके। चलिए और कह रहा है कि
आपको ये फाइंड करना है कि ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है ये पता करना है अपन को, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए ये क्या है, ए है, ये A2 है, ये A3 है और ये A9 है, 9th टर्म है। अब कह रहा है कि कोई वैल्यू है जो कितनी है बेटा, 0 दे रखी है। अब वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो लेकिन बताओ हमें वैल्यू पता है कि नहीं? वैल्यू पता है ना। हमें क्या फाइंड करना है? अगर मान लो यहाँ है कोई, तो ये हमें क्या फाइंड करना है? तो कौन कौन से नंबर पे आ रही है ये पता है क्या? नहीं, हमें वैल्यू पता है 0 है ना। वो कहीं भी हो सकती है, या तो यहाँ भी हो सकती है या फिर यहाँ, है ना। दोनों में से कोई एक जगह बता रहा हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, वैल्यू तो दे रखी है लेकिन ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे आ रही है। इसका मतलब क्या, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है ना, और वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू की वैल्यू मतलब वैल्यू दे दी है, ठीक है, 0 है। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम होगा, सॉल्यूशन पूरा सेम होगा। क्या होगा, देखिए 2 टर्म दे रखी है हमको, ठीक है ना, तो क्या होगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये वाली दे देता तो बहुत ईजी हो जाता काम, लेकिन यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बनेगी। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। कौन सी दे रखी है, A3 दे रखी है, तो ये A3 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे बेटा, A+3 है तो एक कम कर देंगे, 2D हो जाएगा। ओके, A3 की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो जाएगी 4 इज इक्वल टू A+2D, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। चलिए अब क्या दे रखा है, A9 दे रखा है, A9 इज इक्वल टू A+, यहाँ पर 9 है, एक कम कर देंगे 8D हो जाएगा, ठीक है। A9 की वैल्यू कितनी है बेटा, -8। अब फिर से कॉमन सेंस लगाएंगे। देखिए वैल्यू कैसी है, 4 है, धीरे 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 क्या हो रहा है, -8 आ रहा है, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाते हैं अपन, ठीक है। देखो कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं, यहाँ 4 है, ओके, धीरे 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 -8 आ गया, तो दो बात पता चलेगी हमें यहाँ पर। कैसे पता चलेगी, देखिए एक तो ये है कि धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब डी किस में आएगा, माइनस में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ देखो 0 पता करना है अपन को, 0, तो आप बताओ मुझे 0 यहाँ पर आ सकता है क्या, इस जगह पर आएगा क्या 0, ठीक है। देखो धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पॉजिटिव है, 4 है, 4 के बाद कुछ ना कुछ कम आ रहा होगा, 3 2 1, 1 के बाद तो आएगा 0, फिर तभी तो माइनस में आएगी वैल्यू। बात समझ में आ रही है, तो ये तो माइनस है, ठीक है, तो ये तो माइनस जो है वो इससे भी कम है, 0 से भी कम है। ओके, तो अगर यहाँ है तो यहाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस से भी कम 0 है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ तो 0 तो बड़ा है, ठीक है, माइनस से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस अपन को लगाना है। तो अब यहाँ पर देखो हमें ये पता चल गया कि भाई साहब जो n की वैल्यू है ना वो या तो क्या होगी, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 इनमें से कोई एक होगी, इनके बीच में ही होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए इतना तो ये भी एक कॉमन सेंस हो गया, और दूसरा कॉमन सेंस क्या लगाया कि डी की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। चलिए अब मान लो कि हमारी कैलकुलेशन ऐसी गलती हो जाती है और एन की वैल्यू मानो 10 12 15 20 25 आ जाती है, ठीक है, तो या माइनस में आ जाती है, पता हुआ है हमको, है ना। एन की वैल्यू ना तो माइनस में आएगी, ना ही फ्रैक्शन में आएगी, ना ही पॉइंट में आएगी, इसकी वैल्यू होल नंबर में, पॉजिटिव होल नंबर है ना, या पॉजिटिव इंटीजर, ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर आएगी इसकी वैल्यू, ओके। चलिए और यहाँ इस वाले केस में कब आए, 4 से लेकर के 8 तक की हो सकती है, बीच में आएगी, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज़ करते हुए चलेंगे तो हम अपना क्वेश्चन हैंड टू हैंड चेक भी करते हुए चल सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो A9 की वैल्यू कितनी है, -8, ए की वैल्यू नहीं पता, तो ये लीजिए। अब 8D ऐसा का ऐसा, ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख लो बड़ी कौन सी है भाई, बताओ बड़ी कौन सी है, बड़ी ये है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी ये 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हमको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है ना। और यहाँ तो आप किसी में से भी किसी को आप माइनस कर सकते हैं, आप बताओ क्या करें, ठीक है। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, फिर ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, किसी को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, चलो इसको ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, या जो हमारा रूल है वैसे कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओके,
चलिए, हालांकि रूल नहीं है ये, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड क्या है हमारा, -8 इज इक्वल टू a + 8d। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, माइनस, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, ये हो जाएगी 4 इज इक्वल टू a + 2d। ओके, अब अभी जस्ट बताया मैंने, माइनस कहाँ लिखेंगे, नीचे। देखो ये सभी प्लस के हैं, ठीक है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, है ना। मतलब 8 और 4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के 12 हो जाएगा। साइन बड़े वाले का, ये बड़ा ये है तो साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये a - a हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 - 2 करेंगे तो 6 बचेगा, तो ये 6d हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या करें बेटा, चलिए तो देखिए अब 6 क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया, कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ओके। तो d की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है बेटा। ये बताया था मैंने अभी कि d की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो माइनस में आ गई, यानी कि सही है, ओके। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ रख दें फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 4 है, तो ये है 4 इज इक्वल टू a + 2d, ठीक है। तो ये 4 इज इक्वल टू a + 2, d की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। चलिए तो ये 4 इज इक्वल टू a, ये -4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखो यहाँ बाहर किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो साइन चेंज नहीं होता, ये माइनस ऐसा कैसा रहेगा। अब अगर ये माइनस होता तो अंदर चेंज हो जाता, ये प्लस का हो जाता, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अब ये माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू a। 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई, यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा सही है कि गलत है, तो देखिए हमारे देखो 3 टर्म दे रखी है, तो फटाफट चेक भी हो जाता है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा की दे रखी होती तो नहीं हो पाता, फिर लंबा टाइम लग जाता, कर तो सकते हैं बट लंबा टाइम लग जाता, ठीक है ना। तो देखिए 8 है, ये 8 है, इसमें से -2 कर दो, -2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब फिर इसमें से -2 कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सही चल रहा है अपना, ओके। तो हैंड टू हैंड चेक करते चलते जाते थे अपन कि हमारा सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, ठीक है। अब देखो वैल्यू दे रखी है हमको, ठीक है ना। तो ये लीजिए, क्या फाइंड करना है, an इज इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड करनी है, a + n है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, n - 1 इंटू d, ओके। अब an की वैल्यू कितनी है हमारे पास, an की वैल्यू ये रही 0, ये लीजिए 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है, ये रहा 8 प्लस n की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो n - 1 ऐसा कैसा, d की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। चलिए अब ये 8 देखिए प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि ये प्लस का है, अच्छा यहाँ प्लस लग रहा है इसीलिए ये प्लस का है, ऐसा सोचते हैं। नहीं बच्चा, देखो यहाँ का साइन देखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये -8 इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर, n - 1 और ये -2 बचेगा, ठीक है। अब ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये इनटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। चलिए तो ये -8, ये -2 इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू n - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है। क्या बचा, 4 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। चलिए ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके आगे का साइन देख रहे हैं, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का। अब आप कहोगे सर ये भी तो माइनस का था, इधर आया तो आपने तो कुछ किया ही नहीं, इसको माइनस का माइनस रखा। देखो बेटा ये जो 1 है ना, ये n से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इनटू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ब्रैकेट है, ये इस वाले ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए ये डिवाइड में गया, और जब डिवाइड में जाता है तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ओके। चलिए तो देखिए मतलब जो वहाँ पर
परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इनटू हो रहा है इसलिए वो डिवाइड में गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 1 = n, ठीक है। चलिए तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है बेटा। और यही मैंने अपन ने स्टार्ट में क्या लगा लिया था, कॉमन सेंस लगा लिया था कि हमारी वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, 4 से लेकर के 8 के बीच में आएगी, 4 5 6 7 8, तो 5 आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमको पता चल गया कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5 है, इसका मतलब फिफ्थ टर्म हमारी क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है ना, कि 0 या विच टर्म, या आप बोल सकते हो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए, बस यहाँ पर करना है विच की जगह फिफ्थ लिख देना है आपको, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, ओके, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। तो हमने, अच्छा हमारा आंसर सही है कि गलत है, वही वाला चेक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो बीच में आ गया हमारा, आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। और डी की कॉमन सेंस लगा ही लिया था, तो इस तरीके से अपन कॉमन सेंस लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, चेक भी होता चलते जाता है कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है, रट के करते हैं तो फिर हमें नहीं पता चलता कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है, रटना नहीं है, समझ समझ के करेंगे, तो कॉमन सेंस लगा कर करेंगे तो क्या होगा, हम चेक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये बहुत सिंपल है ना, इसको खुद ही चेक करके अपन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारे नंबर ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।